हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सबके मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल BL100 में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का चैप्टर द्विघात समीकरण है और उसका जो प्रश्न है वो है एक भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। यदि भूखंड का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे जो है हमें चौड़ाई और लंबाई में संबंध दिया हुआ है और भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो बच्चों, क्वेश्चन को प्रारंभ करें इस पूर्व मेरा आपसे आग्रह है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत ही सारे अच्छे मैथमेटिकल वीडियोस को देखने के लिए कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप जो है लाभ ले सकें। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले हम मानते हैं भूखंड की चौड़ाई x है। चूंकि रानी लंबाई चौड़ाई की से 5 मीटर अधिक है, तो भूखंड की चौड़ाई हमने x मान लिया। तो इसलिए हमारी लंबाई क्या होगी, भूखंड की जो लंबाई होगी वो क्या होगी बच्चों, चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। तो ये चौड़ाई हो गई, इसमें 5 मीटर अधिक है तो 5 जोड़ दिया। लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है तो ये चौड़ाई में जो हमने 5 जोड़ दिया, ये हमारी लंबाई। तो अब प्रश्न क्या कह रहा है, ये स्टेप पहला हुआ। दूसरा स्टेप में प्रश्नानुसार क्षेत्रफल बराबर क्या है, भूखंड का क्षेत्रफल। प्रश्नानुसार क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुण चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। तो हमारे ये हुआ x इंटू एक्स प्लस 5, ये जो क्षेत्रफल हुआ लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। और ये कितना दिया हुआ है, भूखंड का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर दिया हुआ है, ये बराबर हमें 300 होना चाहिए। ठीक है ना। लंबाई चौड़ाई हमने यहाँ से निकाल ली, तो इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर जो 300 दिया वो लिख दिया। अब बच्चों इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर इसमें और इसमें तो 5x आ जाएगा बराबर 300, ये हमारे में आया। अब इसको ये बच्चों इसको जो है लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300। ये 300 जो है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो चिन्ह चेंज करके माइनस में जाएगा। बच्चों अब ये साफ तौर पे दिख रहा है कि चर x पे ये द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, x की पावर 2 है, द्विघात समीकरण है। तो बच्चों इसके हम जो है ऐसे दो पार्ट करेंगे जिसका कि गुणा करें तो इसके बराबर हो जाए। तो इसके से गुणा क्या है, -300x²। तो चलिए करते हैं, क्या मिलेगा हमें, कैसे आता है ये। इसको बच्चों 20x माइनस 15x माइनस 300 बराबर 0। देखिए बच्चों, ये 5x को हमने 20x माइनस 15 से लिख दिया, घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो माइनस के साथ में 15 दूनी 30 और 0 यानी 300 आ जाएगा। तो हमारे जो है ये अप्रोप्रिएट इसके दो पार्ट हुए। अब बच्चों इसको हम जो है कॉमन लेंगे, क्या कॉमन है वो देखते हैं। यहाँ पे हमारे x कॉमन है, x कॉमन ले लिया तो इसमें एक x बचेगा और यहाँ पे निकल गया तो 20 बचेगा। ओके, यहाँ दोनों जगह माइनस कॉमन ले लिया, 15 कॉमन है, 15 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x, यहाँ आ जाएगा प्लस 15 दूनी 30, ये 20 हो गया। ओके, अब ये और ये पुनः कॉमन लेते हैं तो x प्लस 20 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और यहाँ बचेगा, इससे x बचेगा, इससे बचेगा 15 बराबर 0। अब हम देखते हैं यहाँ दो फैक्टर हो गए, पहला ये दूसरा बराबर 0 है। तो या तो ये बराबर 0 होगा तो पूरा 0 हो सकता है, और या तो ये बराबर 0 होगा तो भी ये पूरा 0 हो सकता है। तो यहाँ पे हमें जो मिलेगा, या तो x प्लस 20 बराबर 0, अगर ये 0 है तो हमारा x बराबर आएगा -20, और अगर या x माइनस यानी ये वाला 5 इक्वल टू 15 सॉरी इक्वल टू 0, तो ये हमारा जो है यहाँ से x बराबर आएगा, ये इधर चल जाएगा, साइड चेंज कर लेगा तो प्लस में आ जाएगा 15। बच्चों देखिए, लंबाई चौड़ाई का सवाल है तो कोई लंबाई नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए ये जो है हमारा आंसर पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा होगा। और x हमने क्या माना था, x माना था हमने चौड़ाई।
एक्स हमने माना था चौड़ाई। तो देखिए हमने चौड़ाई x मानी थी और लंबाई x प्लस 5 यानी इसमें 5 जुड़ जाएगा। तो चलिए अब हम हमारा जो है चौड़ाई निकल गई, इसलिए x यानी कि चौड़ाई बराबर आ गया 15 मीटर, ठीक है ना। और जो ये लंबाई बराबर इसमें प्लस 5 करेंगे, x प्लस 5, तो 15 प्लस 5 बराबर 20 मीटर। तो बच्चों इस तरह से जो उसकी जो डायमेंशंस हैं, लंबाई चौड़ाई हैं, इसलिए लंबाई एवं चौड़ाई बराबर लंबाई 20 मीटर तथा 15 मीटर। बच्चों ये हुआ इस प्रश्न का आंसर। बच्चों ये जो मैंने वीडियो बनाया है इसमें कई क्वेश्चंस हैं, जो उसमें से ये पहला क्वेश्चन है। आपको कैसा लगा कृपया अवश्य बताएं, और यदि वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अंकों का योग 15 है और उनके वर्गों का योग 117 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। यानी कि दो अंकों का योग 15 है और उनके वर्गों का योग वो जो है 117 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। तो बच्चों चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो मानते हैं, माना फर्स्ट स्टेप में माना पहली संख्या वो है x, ठीक है ना। इसलिए दूसरी संख्या का क्या होगी, देखिए बच्चों दोनों संख्याओं का योग 15 है, तो इसका मतलब जो दूसरी संख्या होगी वो 15 में हम x घटा देंगे तो दूसरे निकल आएगी, क्योंकि इसका और इसका जो योग है वो हमारा 15, तो इसको जोड़ेंगे तो x से x कट जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है ना। टोटल में हमने पहली संख्या घटा दिया तो हमारी दूसरी संख्या आ गई, जैसे भी समझ लीजिए आप। अब क्या कह रहा है, उनके वर्गों का योग 117 है। सेकंड स्टेप में उनके वर्गों का योग वो कितना है, 117 है। तो इनके वर्ग कर देते, चलिए पहली संख्या का वर्ग हो गया, इसलिए पहली संख्या का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या है 15 माइनस एक्स, पहली संख्या दूसरी संख्या इसका स्क्वायर, इन दोनों के वर्गों का योग हो गया बराबर हमारा हो गया 117। अब बच्चों इसको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किया 15 का तो आएगा आपका 225 प्लस एक्स का स्क्वायर एस स्क्वायर यानी एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a और ये हो गया b, ठीक है ना, माइनस 2ab बराबर हो गया 117। अब ये एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, और ये हो गया आपका माइनस 15 दूनी 30 एक्स प्लस 225, ये आपका लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, इसको इधर रह गया 0। अब आगे 2x स्क्वायर माइनस 30x। अब बच्चों इस 225 ये प्लस का बड़ा है माइनस का छोटा है, इसमें इसको घटाएंगे तो 15 में 7 गया 8, यहाँ पर रह गया 1 में गया 0 और ये 2 में 1 गया 108 आएगा आपका, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, यानी कि ये सम नंबर है, तो पूरे में 2 का भाग देने पर, ठीक है ना, इस समीकरण में या पूरे समीकरण में दो का भाग देने पर क्या मिलेगा हमें, ये 2 से 2 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस ये 2 का भाग दिया 30 में तो 15 बचेगा
और प्लस यहाँ 2 का भाग दिया तो ये 54 आपका आएगा, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, ये स्पष्ट तौर पे द्विघात समीकरण हमारा निकल आया। तो इस कैसे गुणा करेंगे, ए और सी गुणा करेंगे तो 54x² ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी जो हमारा द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो उसमें इसका इससे गुणा करने पर 54x² आया। तो इसका इससे 2 पार्ट करें कि 54x² आए, तो इसलिए x² माइनस 54। बच्चों देखिए इसको 9x माइनस 6x प्लस 54 बराबर 0, इसके 2 पार्ट कर रहे हैं। तो 6 और 9 15 हो गए माइनस के, और गुणा करेंगे तो 6 का 54 हो गया। अब बच्चों इसको जो हम कामा लेते हैं, क्या कामन है यहाँ पे, इसमें x कामन है, x कामन लिया तो यहाँ x बचा, यहाँ -9 बचा। यहाँ माइनस कामन लेते हैं, -6 कामन लेते हैं तो 6 बचा, ये माइनस बाहर निकाल लिया तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और 6 9 54 इक्वल टू 0। अब बच्चों ये x -9 दोनों जगह पर कामन है, फिर x -9 कामन लिया तो इससे बचेगा x और इससे बचेगा -6 बराबर 0। अब देखिए बच्चों यहाँ पे देखते हैं 2 फैक्टर बन गए, और दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस इक्वल टू 0 है, तो या तो इसमें ये बराबर ये इक्वल टू 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा, तभी जो है इनका गुणनफल जो है वो 0 आएगा। तो या वही कर देते हैं, या तो x -9 बराबर 0, अगर ये 0 है तो x बराबर 9 आया, और या x -6 दूसरा वाला बराबर 0, तो इससे हमारा निकलेगा x इक्वल टू 6 निकलेगा, 6 निकलेगा, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, x हमने माना था पहली संख्या, तो अगर इसको मानते हैं, इसलिए यदि पहली संख्या 9 है तो दूसरी संख्या हमारी होगी, दोनों संख्याओं का योग 15 बता रहा है, सवाल कह रहा है जो दोनों संख्या का योग है वो है 15, तो हो जाएगी 15 - 9 यानी कि 6। तो हमारी जो संख्याएं निकली वो निकली हमारी 9 और 6। और यदि पहली संख्या इसको मानते हैं 6 को 6, तो दूसरी संख्या होगी हमारी 15 - 6 यानी कि 9। क्योंकि संख्या का योग सवाल कह रहा है 15 है, तो योग में हमने पहली संख्या घटा दी, 9 आ गया, तो यहाँ से भी मिली 6 और 9। तो बच्चों चाहे हम x बराबर 9 लें, चाहे x बराबर 6 लें, दोनों केसेस में हमारी जो संख्या है एक से 6 आती है तो दूसरे से वो 9 आ जाती है, यानी 9 और 6। तो हमारी जो 2 संख्याएं हैं वो कुल मिलाकर के जो है 9 और 6 हुई। अतः अभीष्ट संख्याएं बराबर 9 और 6। बच्चों ये हुआ आंसर। बच्चों वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बच्चों अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो बच्चों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। भूखंड आयताकार है, उसका क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर, तथा भूखंड की लंबाई मीटर में ही इसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। इसकी लंबाई जो है चौड़ाई से के दुगने से 1 अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो बच्चे चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं सवाल में। पहला स्टेप है, माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, इसलिए भूखंड की जो लंबाई होगी वो क्या है, लंबाई क्या कहता है, भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ये चौड़ाई हो गई, चौड़ाई का दुगना हो गया, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है यानी +1, चौड़ाई का दुगना कर दिया और 1 अधिक है तो +1 कर दिया, तो ये हमारी निकल गई लंबाई।
अब बच्चों सेकेंड स्टेप में हमारा जो है क्या कहता है, भूखंड का क्षेत्रफल 528 है, ठीक है ना। इसलिए भूखंड का क्षेत्रफल बराबर हमारा होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसलिए लंबाई हमारी है एक्स, सॉरी लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, तो x इंटू 2x प्लस 1, ठीक है ना। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर है कितना, ये 528। ये हमारा दे रहा सवाल कि जो क्षेत्रफल है वो है 528, ये बराबर 528 के हमारा हो जाएगा। 528 528 के बराबर हो गया इसका जो है स्क्वायर एरिया जो हो गया। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो 2x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर प्लस x हो जाएगा, प्लस x बराबर हो जाएगा 528, ठीक है ना। इसलिए 2x स्क्वायर प्लस x, इसको ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस 528 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये लंबाई चौड़ाई हो गई, एरिया हो गया, ये बराबर एरिया दिया हुआ है, इसका इसके अंदर गुणा किया 2x स्क्वायर प्लस x बराबर जो आया है ये दिया हुआ है वो लिख लिया। अब इसको पुनः लिखा और इस फिगर को जो है लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया। अब बच्चों ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण बन गया। अब हमारा जो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का है, तो ए और सी का गुणा करेंगे तो माइनस 528 गुणे 2x स्क्वायर आएगा, तो 2 गुणे 528 ये रफ वर्क है आपका होगा 56, यानी 1010 एक्स स्क्वायर हमारा आना चाहिए, 1010 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो हम इसके ऐसे दो पार्ट करें, 2x स्क्वायर की जो है हमारा ये जिसका अंतर जो है 1 हो और गुणा करें तो हमारा 256 आना चाहिए, सॉरी 1056 आना चाहिए। तो बच्चों ये जो हमारा आएगा 33x माइनस 32x यानी 33x माइनस 32x माइनस 525 इक्वल टू 0। इसका ऐसा गुणा करेंगे देखिए तो आपका जो है 33 गुणे 32, ये आपका आएगा 2 ताई 6, ये भी 6, 3 त्रिकोण 9 और 3 त्रिकोण 9, 6 9 और 9 और 6 15 और 1 10, ये चीज़ आ गई, बराबर आ गई नहीं है। इसका मतलब हमारा ये जो हमने किया है ये जो है हमारे सही पार्ट निकले हैं, ठीक है। अब हाँ यहाँ पे लेंगे कामन, और यहाँ पे हमारे ये कामन है क्या चीज़ है वो लेते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे x x कामन है तो x ले लिया कामन, तो यहाँ 2x बचेगा, इससे x निकला 2x बचा, और यहाँ पे 33 बचा, माइनस कामन है माइनस, यहाँ पे जो है आपका कामन रहेगा 16 कामन रहेगा, 16 कामन लिया तो 16 दूनी 32 और इसमें 16 का भाग देंगे तो 33 टाइम्स आएगा हमारा, ओके। अब एक्स 2x प्लस 33, सॉरी यहाँ 2 आएगा, 16 निकाला, 16 दूनी 32 होगा, 2x आएगा, तो 2x प्लस ये माइनस लिया निकल गया बाहर, यहाँ प्लस रहेगा, तो ये 33 2x प्लस 33 और एक ब्रैकेट में आएगा, एक ब्रैकेट में x माइनस 16 आएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब बच्चों देखिए दो फैक्टर बन गए, तो या तो ये बराबर 0 होगा या तो ये बराबर 0 होगा। तो अगर ये 0 है या तो 2x प्लस 33 इक्वल टू 0, अगर ये 0 है तो हमारा x बराबर आएगा, ये जाएगा माइनस का माइनस 33 और ये 2 का भाग हो जाएगा, ये चीज़ आएगी। तो ये माइनस की तो हमारा जो है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी लंबाई या नाप जो है वो माइनस में नहीं होती, और या x माइनस 16 इक्वल टू 0, अगर ये हमारा 0 है तो x बराबर यहाँ से मिलेगा हमको 16। बच्चों ये हमारी पॉजिटिव फिगर है तो हमारा ये आंसर जो है सही होगा। तो अब ये हमारा ये क्या निकला, हमारा ये निकली चौड़ाई। हमने माना था कि भूखंड की लंबाई चौड़ाई x है, तो लंबाई क्या होगी 2x प्लस 1, इसलिए
लंबाई बराबर 2x प्लस 1, लंबाई बराबर 2x प्लस 1, ये हो जाएगा 2 इंटू 16 प्लस 1, यानी कि 16 दूनी 32 और 1 33। तो इसलिए आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर हुई आपकी 33 मीटर और चौड़ाई बराबर हुआ 16 मीटर। अब देखिए, जैसा कि सवाल कह रहा है कि लंबाई जो है इसके दुगने से 1 अधिक है, तो 16 दूनी 32 प्लस 1 33 हो गया। तो यानी हमारा आंसर जो है सही है। बच्चों, इस वीडियो के तीनों क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कृपया अवश्य बताएं और वीडियो पूरा देखें, और यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।